फ्रेंड्स, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चरित्र प्रमाण पत्र ऑनलाइन करने के लिए आपको आना होगा इस वेबसाइट पे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ गृह विभाग का ऑप्शन मिलेगा, आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। और यहाँ देखिए आचरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, आपका जो है आवेदन फॉर्म यहाँ पे खुल जाएगा। अब ये आवेदन फॉर्म को आपको सही से भरना है। समझ लीजिए कैसे फॉर्म को भरना है। हाँ, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हम क्यों बनवाए। अभी देखिए, मैंने आप लोग को अभी कुछ दिन पहले जो है अरवल जिला में पुलिस चौकीदार की वैकेंसी निकली हुई थी, तो मैंने आप लोग को अपडेट दिया था। उसमें से बहुत सारे लोगों ने बोला था कि सर कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे ऑनलाइन करेंगे, बता दीजिए। बहुत सारे लोगों के पास नहीं है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिसकी वजह से वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे चौकीदार की वैकेंसी के लिए। तो ऐसे करके बहुत सारे जिलों में जो है अभी आने वाली है पुलिस चौकीदार की भर्ती, तो उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आप नहीं भर पाएंगे। तो इसीलिए आप पहले से जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के रखिए, ताकि जब भी कोई जॉब के बारे में अपॉर्चुनिटी मिले या कोई भी वैकेंसी के बारे में अपॉर्चुनिटी मिले तो आप उसके लिए फॉर्म को अप्लाई कर सके। तो चलिए यहाँ पे बताते हैं कैसे आपको फॉर्म को भरना है। अब यहाँ पे आपको किस प्रकार से जो है फॉर्मेट चाहिए, आपको हिंदी में फॉर्मेट चाहिए कि अंग्रेजी में चाहिए। तो अंग्रेजी में कहूंगा कि आप अंग्रेजी रखिए, वो हर जगह चल जाता है। यहाँ पे आपको जेंडर बताना है। इसकी वजह से यहाँ से कोई अभिवादन है तो उसको आप चुनाव कर सकते हैं। देखिए, अगर श्री चूज करेंगे, श्रीमती सुश्री यहाँ पे आएगा। अगर सुश्री उनको चूज करना है जो अनमैरिड है, श्रीमती उनको चूज करना है जो मैरिड कैंडिडेट्स है। अगर पुरुष है तो श्री आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। आप चाहते कोई अभिवादन नहीं देना तो कोई अभिवादन भी नहीं दे सकते, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला। आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिएगा। अपना नाम लिखेंगे, जैसे मान लीजिए आपका नाम रानी कुमारी है तो रानी लिखेंगे, तो यहाँ देखिए ऑटोमेटिक स्पेस देंगे तो यहाँ पे हिंदी में लिख देगा। कुमारी लिख के जैसे स्पेस देंगे यहाँ पे देखिए हिंदी में लिख देगा। फिर यहाँ पे फादर्स नेम, फिर यहाँ पे मदर्स नेम, हस्बैंड नेम वैसे लिखना है आपको। लिखेंगे, स्पेस देंगे, यहाँ पे हिंदी में लिख देगा। यहाँ मोबाइल संख्या लिखेंगे अपना, ये आपको एसएमएस मिलता रहेगा कि आपका सर्टिफिकेट बन गया है, तो आप डाउनलोड करिए, वहाँ लिंक मिलता है। तो इसीलिए मोबाइल सही से डालिएगा। ईमेल आईडी पे भी आपको जो सर्टिफिकेट डिलीवर हो जाता है, इस ईमेल आईडी को सही से लिखिएगा। यहाँ अपना राज्य चूज करेंगे बिहार, यहाँ जिला चूज करेंगे कि जिला से आप बिलोंग करते हैं। फिर अनुमंडल आएगा, अनुमंडल आप चूज करेंगे। फिर यहाँ पे ब्लॉक आएगा, आप ब्लॉक यानी प्रखंड आप चूज करेंगे। फिर यहाँ गांव का नाम लिखेंगे, फिर मोहल्ला लिखेंगे। गांव का नाम मान लीजिए आप लिखे, स्पेस देंगे ना, तो इधर आपको हिंदी में लिख देगा। तो इस साइड एक साइड हिंदी, एक साइड अंग्रेजी है, वैसे आपको लिखना है। फिर पोस्ट ऑफिस, फिर वार्ड संख्या, फिर यहाँ पे पिन कोड लिखना है। यहाँ पे जो है आपको टाइप ऑफ लोकल बॉडी, आप ग्राम पंचायत से आते हैं, नगर निकाय से आते हैं, नगर परिषद, किस प्रकार के आपका लोकल बॉडी है। तो आप मान लीजिए ग्राम पंचायत, ग्रामीण से आते हैं, ग्राम पंचायत चूज करेंगे। यहाँ पे अपना जो है चूज करना होगा ग्राम पंचायत का नाम। और अगर मान लीजिए आप नगर परिषद आते हैं, नगर परिषद चूज करेंगे। अगर नगर निगम से आते हैं, नगर पंचायत है, तो ये इस तरह से आपको दिया हुआ, अपने अकॉर्डिंग आप चुनाव कर सकते हैं जो भी आप आते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको बताना है अपना जो है वर्तमान पता। तो यहाँ अगर ऊपर जैसा ही आपका वर्तमान पता है, ये वाला स्थायी पता पूछ रहा है, यहाँ वर्तमान पता पूछ रहा है, तो आप इसको टिक करेंगे, सेम सेम कॉपी हो जाएगा। अलग अलग तो अलग अलग लिखेंगे। यहाँ पे आपको फिर से बताना है लोकल बॉडी ग्राम पंचायत क्या है, थाना यहाँ चूज करेंगे। और यहाँ ग्राम पंचायत का जो है नाम चूज करना होगा। तो हम यहाँ पे एक बार जो है भर लेते हैं इसको। यहाँ पे एड्रेस भरने के बाद से फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको पुलिस स्टेशन चूज करना है। और यहाँ पे आपको फिर से जो है स्थानीय निकाय का प्रकार चूज कर लेना है। यहाँ पे आपको ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत चूज करना है। यहाँ पे आपको ना एक हाफ फोटोग्राफ आपको अटैच कर लेना है। यहाँ चूज करेंगे फोटोग्राफ को, और यहाँ फोटोग्राफ को चूज कर लेना आपको। आप फोटोग्राफ को फ्रेंड्स जो है 20 से 25 KB के बीच या 30 KB के आसपास रख सकते हैं। मैंने फोटोग्राफ जो है 22 KB का अपलोड किया, इजीली अपलोड हो गया है। तो आप देख लीजिएगा, यहाँ पे फोटोग्राफ का साइज नहीं लिखा गया, लेकिन 20, 22, 25 के आसपास रखेंगे, 30 के नीचे रखेंगे, इजीली अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे आप जो है ना, आवेदन का उद्देश्य क्या है, किस लिए आप यहाँ पे जो है ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप बनवा रहे हैं, यहाँ पे आपको सही से जानकारी देना जरूरी है। पासपोर्ट के लिए, बहुत बार पासपोर्ट के लिए हम मांगा जाता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आर्म लाइसेंस, शस्त्र लाइसेंस लेना चाहते हैं, इससे गन आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी लगता है। या यहाँ पूछ रहा है सार्वजनिक उपक्रम से संबंधित विभिन्न प्रकार के लाइसेंस, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी के लेना चाहते हैं, इसमें भी काम आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इसके अलावा वर्क ऑन बीड कॉन्ट्रैक्ट इन वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट या बीड लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे लगता है, तो उसके लिए आप टिक कर सकते हैं। बैंक अथवा सरकारी संस्थाओं में ऋण लेते समय भी आपको जो है यहाँ पे ये बनवाना होता है, लगता है, तो उसमें भी आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। सरकारी सेवा में स्थायी अनुबंधन के आधार पर नौकरी, देखिए यहाँ पे आएगा ना नौकरी वाला ऑप्शन। तो अगर आप नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, नौकरी वाला आप चूज करेंगे। तो मोस्टली जो भी स्टूडेंट होते हैं वो नौकरी के लिए ही यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाते हैं, तो आप नौकरी वाला जो यहाँ पे ऑप्शन को चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो है किसी प्रकार का सरकारी सहायता प्राप्त करने वाले एनजीओ संस्था में ऐसे व्यक्ति के पद धारण होने की सरकारी सहायता कॉन्ट्रैक्ट विचार के लिए आप जो आवेदन देना चाहते हैं, तो इसका भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। या अन्य कोई का भी ऑप्शन है, जैसे अगर आप मल्टीपल पर्पस के लिए बनवा रहे हैं तो यहाँ पे अन्य कोई भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अन्य कार्य जिसके लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा पूरी सत्यापन प्रतिवेदन को आवश्यक समझा जाए, तो आप यहाँ पे अगर प्राइवेट जॉब लिखना चाहते हैं तो प्राइवेट जॉब भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जिसमें आप प्राइवेट जॉब में देना चाहते हो, तो ये भी आपके पास ऑप्शन है जो भी आप यहाँ पे रखना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे प्लीज स्पेसिफाई पर्पस ऑफ द एप्लीकेशन इफ अदर, आपको यहाँ पे मतलब
प्राइवेट यहाँ पे जॉब चाहिए तो उसके लिए भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, प्राइवेट जॉब के लिए भी। तो मल्टीपल ऑप्शन चूज कर सकते हैं, एक ही चीज को मान लीजिए आप पासपोर्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं, तो आप मल्टीपल ऑप्शन का भी चुनाव है। तो मैं यहाँ पे एक सरकारी नौकरी के लिए और यहाँ पे आपको जो है प्राइवेट जॉब के लिए मैंने टिक करके अन्य वाले ऑप्शन पे डाल के हमने यहाँ पे टिक कर दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको ना डोमिसाइल बताना है, पिछले 2 वर्षों का अधिवास विवरण, आप पिछले 2 साल से कहाँ रह रहे हैं यहाँ पे आपको बताना है। तो आप वर्तमान या पिछला या अस्थायी पता, वर्तमान मतलब प्रेजेंटली जहाँ आप रह रहे हैं उसके बारे में बता सकते हैं, या पिछला आप रह रहे हैं उसके बारे में, या अभी अस्थायी पता आपका क्या है वो आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे अपना जो अस्थायी पता चूज करेंगे, यहाँ पे अपना जिला चूज करेंगे, यहाँ अपना पुलिस स्टेशन चूज करेंगे, यहाँ पे अपना प्रॉपर एड्रेस लिखेंगे, कब से कब आपने पिछले 2 साल रहा हुआ है वो आप यहाँ पे बता देंगे। तो आप कोई भी पिछले 2 साल का आप जो है ईयर को चूज कर सकते हैं, मंथ को चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जनवरी 2000 मान लीजिए 22 से लेकर अभी हम यहाँ पे जुलाई चल रहा है मेरे केस में, अभी मैं जो फॉर्म भर रहा हूँ यहाँ पे मैं डाल दूंगा यहाँ पे 2024 जुलाई, देख रहे ना, काइंडली चूज मंथ। अच्छा पहले यहाँ पे मंथ चूज करना होगा, अब देखिए हो गया। तो हम पिछले 2 साल का कोई भी हम दे सकते हैं, कोई दिक्कत हमें नहीं होने वाला। हम चाहे तो इसे जो है और भी हम यहाँ पे 18, 19, 17 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो हम यहाँ पे एक जो है 2 साल का पिछले हम 2 साल जहाँ रह रहे हैं वहां आप अपने घर का भी लिख सकते हैं, आप अपने जो है जहाँ प्रेजेंटली मान लीजिए कहीं जॉब लगा आपका, आप वहीं पर रह रहे हैं पिछले 5 साल से, घर नहीं जाते हैं आप। देखिए होता क्या ना, प्रेजेंट एड्रेस होता है, एक परमानेंट एड्रेस होता है। प्रेजेंट एड्रेस में क्या, जहाँ आप काम करते हो, कहीं जॉब लगी हुई हो या अपने पालन पोषण के लिए वहाँ काम कर रहे, बहुत सालों से काम कर रहे हैं, कभी कभी घर चले जाते हो, जैसे कि मान लीजिए छुट्टी मिला आपको कभी पर्व त्योहार में या कभी भाई का शादी में, तो वो आपका परमानेंट एड्रेस हो गया। जहाँ बिहार में मान लीजिए आप मुंबई रहते हैं और बिहार में आपका परमानेंट एड्रेस है, तो उस तरह से यहाँ पे पूछ रहा है कि पिछले 2 वर्षों का अधिवास विवरण आपको देना होगा, डोमिसाइल डिटेल्स आपको देना होगा। तो अपने घर का एड्रेस, गांव का एड्रेस परमानेंट वाला आप यहाँ पे दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, उसी का एड्रेस यहाँ पे आपको देना होगा। अब यहाँ पे अप्लाई ऑफिस यहाँ पे आ जाएगा, एसपी ऑफिस यहाँ पे अप्लाई होता है सीधे, और इसके कैप्चा कोड को भरेंगे और यहाँ सबमिट करेंगे। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका ना प्रीव्यू आता है, आप प्रीव्यू मतलब चेक करेंगे कि जो भी आपने जानकारी यहाँ पे दिया है वो सब चीज सही दिया है कि नहीं दिया। अगर इसमें कुछ भी गलती है तो आप उसको सुधारेंगे, सही से सुधार लीजिएगा, नहीं तो बाद में ये सुधार नहीं होता है, पता चला गलत आपने बनवा लिया। तो ये आप स्पेलिंग वगैरह सब चीज सही से चेक कर लेंगे और वेरीफाई करते आप बिल्कुल नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको देखिए अटैच एनेक्जर का ऑप्शन मिलता है। अगर गलती है तो यहाँ एडिट करने का ऑप्शन एडिट कर सकते हैं, और ये ड्राफ्ट कॉपी को आप नोट करके रखेंगे। अटैच एनेक्जर पे क्लिक करेंगे, ये सीधा आपको लेकर आएगा यहाँ दस्तावेज अपलोड करने के लिए। यहाँ पे आपको ना कोई एक आईडी प्रूफ अपलोड करना है, जैसे कि आपको आधार कार्ड है, इसके अलावा निर्वाचन यानी वोटर आईडी कार्ड है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, बहुत सारा ऑप्शन है। कोई भी आप ऑप्शन को चुनाव करेंगे और उस आईडी प्रूफ को यहाँ चूज कर लेंगे और उसके वजह से सेव एनेक्जर पे क्लिक कर देंगे। आधार कार्ड अपलोड करते हैं फ्रेंड्स, फिर से प्रीव्यू आएगा, आप यहाँ पे आधार कार्ड जो आपने अपलोड किया है वो शो करेगा, आप यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं दस्तावेज जो भी आपने अपलोड किया। और यहाँ पे आप क्या करना है, आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट हो जाता है और यहाँ पे आपको इस प्रकार से जो है इस मिल जाता है आवेदन का विवरण वाला। अब यहाँ पे लिखा रहता है कि आपका जो है ना सेवा प्रदान करने की समय अवधि 14 कार्य दिवस लिखा हुआ है मेरे केस में, मतलब ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट ना 14 दिन में बन के आपको मिल जाएगा। अब जब आपका बन जाएगा तो ये कहाँ से डाउनलोड होगा उसको मैं बता देता हूँ। देखिए, एक तो जैसे ही बनेगा ना आपके मेल पे आ जाएगा तुरंत सर्टिफिकेट। दूसरा आपको यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ से डाउनलोड करना होता है। सर्टिफिकेट डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको आरटीपीएस चूज करना है, यहाँ पे रेफरेंस नंबर और अपना नाम लिखेंगे, कैप्चा कोड भर के डाउनलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे, आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ना आपको क्या करना है, इसको प्रिंट निकाल लेना है, यहाँ एक्सपोर्ट टू पीडीएफ करेंगे, ये आपका पीडीएफ जो है क्या होगा आ जाएगा। अब इसको आपको अपने पास रखना है, 14 से 20 दिन तक रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि मान लीजिए अगर ये नहीं बन पाता 14 दिन में तो आप 15वां दिन जो है एसपी ऑफिस जाके वहां पे आप आवेदन दे सकते हैं कि मेरा क्यों नहीं बना अभी तक। तो कभी कभी देर भी होता है, लेकिन आप आवेदन की स्थिति बीच बीच में चेक भी कर सकते हैं। आवेदन की स्थिति कैसे चेक करना होता है, यहाँ पे देखिए आवेदन की स्थिति चेक करने का ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ से आप बीच बीच में आवेदन की स्थिति को भी चेक कर सकते हैं। ये आपका थ्रू रेफरेंस नंबर चूज करेंगे, रेफरेंस नंबर लिखेंगे और सबमिशन डेट चूज कर सकते हैं, डिलीवरी डेट चूज कर सकते हैं और यहाँ पे अपना जो कैप्चा कोड भर के सबमिट करेंगे तो बता देगा कि आपका आवेदन कहाँ तक प्रोसेस हुआ है। अगर रिजेक्ट हो गया तो रिजेक्ट का भी वहां पे दिखा देगा। तो ये चीजें आपको जो है बीच बीच में चेक करते रहना है। अगर आपको अर्जेंट चाहिए तो आप यहाँ ऑनलाइन करिए और आपको एसपी ऑफिस जो आपका जिला में बैठता है वहां आपको जाना होगा और जाके तुरंत वेरिफिकेशन करवाना होगा। वो क्या करेगा, तुरंत जो है आपके थाना में आपकी जानकारी को भेजेगा, थाना से वेरीफाई होगा आपकी जानकारी को कि हाँ आपके अगेंस्ट जो है कोई एफआईआर केस फौजदारी कोई कांड आपने नहीं किया हुआ है, गलत मामला आपके ऊपर दर्ज नहीं है, तो आपका तुरंत जो है कैरेक्टर वेरीफाई हो जाता है। जो आपका थाना है वो वेरीफाई कर देता है जो दरोगा, और उसके बाद से तुरंत वो फॉरवर्ड कर देता है एसपी ऑफिस। एसपी ऑफिस जैसे ही फॉरवर्ड होता है तुरंत आपका जो है बन जाता है, और जैसे बन जाता है फ्रेंड्स आप तुरंत डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस होता है। अगर आपको जल्दी चाहिए तो यही प्रोसेस है फ्रेंड्स, आपको जो है तुरंत एसपी ऑफिस जाना होगा और जाके वहां पे ऑफलाइन वेरिफिकेशन करवाना होगा अर्जेंट बेसिस पे, और तुरंत क्या करेगा आपके जो है थाना में वो तुरंत जो है भेज देगा आपकी जानकारी को
और उसके बाद से तुरंत आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन जाएगा। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, आपने मान लीजिए यहाँ पे आवेदन दे दिया, यहाँ पे क्या किया आपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आवेदन दे दिया और आप वेट कर रहे हैं कि कब तक बनेगा कब तक बनेगा, तो कभी कभी फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाता है। तो उस केस में आपको आवेदन की स्थिति चेक करते रहना है। अगर मान लीजिए आप आवेदन दे दिए तो कभी कभी क्या होता है ना कि आपके थाना में जो है ना इंक्वायरी आ जाता है। अब थाना में आपको जो है थानेदार बुला सकता है, चौकीदार पहले आपके घर नोटिस भेजेगा कि आपको बुलावा आया हुआ है और क्यों आया हुआ है, तो आपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट आवेदन किया हुआ है, जाके सर से मिल लीजिए। तो वहां आपको जाना होता है, अपना डॉक्यूमेंट्स एक बार दिखाना होता है कि हाँ दिखा दीजिएगा। वहां जाके वो लोग पूछता है कि क्या आपके ऊपर कोई केस फौजदारी वगैरह तो नहीं है, आपने कोई कांड तो नहीं ना किया, कोई आपने कुछ भी, मतलब ये सब इस तरह से जानकारी पूछ लेते हैं थानेदार वाले। और उसके बाद से आपको तुरंत जो है बोल देते हैं हाँ ठीक है जाइए, अब आपका तुरंत जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो वहां से वो रिपोर्ट कर देता है आपके जिला में एसपी ऑफिस, और फिर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन जाता है। तो कभी कभी आपको जो है जाना भी पड़ सकता है थाना ऑफिस, जहां ये मतलब वेरिफिकेशन होता है। तो आशा करता हूं आपको जानकारी समझ में आया होगा। हालांकि अब सारा प्रोसेस ऑनलाइन ही है, आपको ऑनलाइन करके ऑनलाइन ही डाउनलोड करना है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अर्जेंट बेसिस पे जा सकते हैं, और अगर थानेदार से आता है कि थाना वाला बुलाता है आपको, तो वहां पे भी जाना पड़ सकता है। बाकी आई होप आप लोग समझे होंगे सारी जानकारी को। आपके मन में कोई भी डाउट है कमेंट है, कमेंट में उससे पूछिएगा फ्रेंड्स। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।